अगर तुम्हें भी लड़कियां इग्नोर करती हैं, तुम उनको मैसेजेस करते रहते हो लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं देती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, एक एक लाइन अच्छे से देखना, एक एक ट्रिक को अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैट की थी। मैंने इसको मैसेज किया हाय, इसने सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। मैंने इसको दोबारा मैसेज किया थोड़ी देर बाद हेलो, इसने फिर सीन किया फिर रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने इसको कई मैसेजेस किए लेकिन इसने कोई भाव नहीं दिया। अगर तुम्हारे साथ भी यही सीन हो रहा है ना तो तुम्हें कुछ हट के मैसेज करना है, हाय हेलो से हट के। हाय हेलो से हट के क्या होता है, कुछ ऐसा मैसेज जिसे देखकर लड़की को ये लगे कि ये बंदा मुझे पहले से जानता है शायद। तो तुम्हें इस तरह का मैसेज करना है जहाँ जैसे मैंने इसको किया, मैंने कहा एक बात पूछो उसके बाद इग्नोर कर लेना। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको कहा कि एक बात पूछो उसके बाद इग्नोर कर लेना, तो इसने कहा बोलो। तो यहाँ पर लड़की मजबूर हो जाती है रिप्लाई देने में कि यार देखो ये तो कह नहीं रहा कि मुझसे बात करो, फिर भी ये बोल रहा है कि बाद में इग्नोर कर लेना। तो ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात होगी जो लड़का ऐसी बात बोल रहा है। तो जब इसने कहा बोलो, मैंने कहा तुम रियल हो या एआई से बनाई गई हो। तो यहाँ पर देखो ये सुनकर इसने कहा सेट अप। तो मैंने कहा ओ एआई हो। तो यहाँ पर मैं इसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा बोल रहा था ताकि इसको हंसी आए और ये मुझसे इम्प्रेस हो जाए। तो ये सुनकर इसने कहा अबे पागल हो क्या तुम, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा हाँ अब तुम मिल गई हो तो मेरा इलाज कंफर्म है। ये सुनकर ये कहने लगी बट मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैंने कहा बट मैंने आपको डॉक्टर नहीं कहा। तो इसने कहा तो क्यों बोला कि इलाज कंफर्म है। मैंने कहा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें एक खूबसूरत लड़की मिलेगी इंस्टाग्राम पर जिसको देखकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इसने कहा अच्छा तो मिली। मैंने कहा हाँ। तो इसने कहा कौन है वो। मैंने कहा जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ वही है। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया, कहने लगी आपने देखा है मुझे। मैंने कहा देखा तो नहीं है लेकिन देख लिया तो शायद नज़र हटाने का मन नहीं करेगा। इसने कहा ओह सीरियसली चलो बाय। मैंने कहा वाई। तो इसने कहा मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं है। ओह माय गॉड एटीट्यूड। देखो यहाँ पर मैंने इसको क्या जवाब दिया। मैंने कहा बट आप मुझसे तो बात कर रही हो, इसका मतलब मैं किसी में काउंट नहीं होता। इसने कहा ना मैं किसी से बात नहीं करती। तो मैंने कहा मतलब मैं किसी में काउंट नहीं होता। तो इसने कहा ज़्यादा खुश मत हो, वो तो तुम मैसेज कर के जा रहे थे तो मुझे तरस आ गया थोड़ा, और मुस्कुराने लगी। मतलब तुम मैसेज कर रहे थे बार बार तो मुझे तरस आ गया थोड़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शुरुआत तरस से ही सही, बाद में शायद इंटरेस्ट भी आने लगे। तो ये सुनकर ये कहने लगी ऐसा कभी नहीं होगा, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्यों आप खुद को इतना बुरा समझते हो क्या। इसने कहा थप्पड़ ऐसा मारूंगी। तो यहाँ पर मैं ज़ोर से हंसने लगा। मैंने कहा सॉरी। ये कहने लगी ज़्यादा दांत फट रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार तुमको हंसाने की कोशिश में तुमको नाराज़ कर दिया। तो यहाँ मुझे लग रहा था ये मुझसे नाराज़ हो गई क्योंकि इसने कहा थप्पड़ ऐसा मारूंगी। तो मैंने कहा तुमको हंसाने की कोशिश में तुमको नाराज़ कर दिया। इसने कहा ओवर एक्टिंग मत करो। मैंने कहा ओके सर सीरियस होकर एक्टिंग करूँगा। तो इसने कहा मतलब एक्टिंग करना ज़रूरी है और मैं सर नहीं हूँ। मैंने कहा ना ओके सर। तो इसने कहा मतलब मैं सर नहीं हूँ समझे, ये तो मैडम है। मैंने कहा ओके सॉरी, वैसे आपने बताया नहीं आप कहाँ से हो। इसने कहा तुम्हें बकवास करने से फुर्सत मिलेगी तब बताऊंगी ना। तो मैंने कहा नहीं यार बस तुमसे बात करनी चाह रहा था, तुम रिप्लाई नहीं दे रही थी इसलिए ये सब कर रहा था। तो कहने लगी अच्छा मुझसे बात करने को इतना एक्साइटेड क्यों। मैंने कहा ये तो मैं खुद भी नहीं जानता, तुम्हें कई दिन से नोटिस कर रहा था और आज खुद को रोक नहीं पाया, मैसेज कर दिया। तो कहने लगी अच्छा जी। मैंने कहा ये तुम्हारा अच्छा जी ना दिल को थोड़ा बेकाबू बनाता है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। कहने लगी बक यार और बताओ। मैंने कहा अच्छा आप कहाँ से हो। तो इसने कहा दिल्ली से। अब देखो यार मैं भी दिल्ली से हूँ, तुम सब जानते हो। अब मैं इसको कहूँगा मैं भी दिल्ली से हूँ तो इसको लगेगा मैं इसको फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको शौक वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी आँखें क्यों फाड़ रहे हो ऐसे। मैंने कहा क्योंकि मैं भी दिल्ली से हूँ ना इसलिए। तो देखो यार इसने क्या जवाब दिया भाई साहब, मुझे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। कहने लगी अच्छा तो क्या हुआ, तुम्हारा अकेले का है क्या दिल्ली। मतलब तुम्हारा अकेले का दिल्ली है क्या। मैंने कहा अरे ऐसा मैंने कब बोला, वो तो तुम अपने शहर की निकल गई तो इसलिए खुशी हो रही थी। तो कहने लगी ओह। मैंने कहा हाँ जी। तुम दिल्ली में कौन सी जगह से हो। इसने कहा करोल बाग। और आप। मैंने कहा मैं मुस्तफ़ाबाद से। इसने कहा ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगी सही है, करते क्या हो। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ मोबाइल सर्विस सेंटर में। इसने कहा ओह सही है। मैंने कहा आप क्या करती हो। इसने कहा मैं स्टडी करती हूँ। मैंने कहा अच्छा शादी कब है आपकी। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्या हुआ। तो कहने लगी
ये पड़ोस वाली आंटी जैसे सवाल मत करो, गुस्सा आता है। मतलब पड़ोस वाली आंटियाँ पूछती हैं ना ज़्यादातर के अपनी लड़की की शादी कब कर रहे हो, तो इसलिए ऐसा बोल रही थी। ये सुनकर मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। मैंने कहा नहीं यार, मैं सोच रहा था मुझे भी दावत मिल जाएगी। कहने लगी अच्छा, अपनी दावत के चक्कर में मेरी शादी करवा दो। तो यहाँ पर मैं ये सुनकर ये मुस्कुराने लगा। मैंने कहा कभी तो करोगी ही। तो कहने लगी तब का तब देखेंगे। मैंने कहा वैसे एज क्या है आपकी? इसने कहा क्यों? मैंने कहा अरे ऐसे ही। इसने कहा 23 साल, मतलब 23 साल की है। मैंने कहा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है शादी में। तो मतलब मैं इसकी शादी को लेकर इसके पीछे पड़ गया। तो ये गुस्सा होने लगी। इसने गुस्सा होकर कहा मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तो मैं हंसकर कहने लगा अच्छा सॉरी। फिर मैंने कहा पता नहीं तुम्हें शादी से इतनी दिक्कत क्यों है, मुझसे कहो मैं तो अभी कर लूँ। तो मतलब मैं कह रहा था मतलब मुझसे कोई कहे शादी के लिए मैं तो अभी कर लूँ। कहने लगी लड़कों को तो शादी के अलावा कुछ दिखता ही कहाँ है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है यार, बस तुमने बदनाम किया हुआ है। कहने लगी हाँ वो तो दिख रहा है, और ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा खैर छोड़ो और बताओ कब आए तुमसे मिलने। तो यहाँ ये सुनकर इसने वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा इतना क्या सोच रही हो, तुम आ जाओ, मतलब तुम आ जाओ मुझसे मिलने। इसने कहा टाइम नहीं है, वैसे भी अभी उतनी अच्छी पहचान नहीं हुई है हमारी, मतलब अभी उतनी अच्छी पहचान नहीं हुई है कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। तो देखो भाई, वो पहले मेरा रिप्लाई भी नहीं दे रही थी और उसके बाद मेरी इससे कितनी ज़्यादा चैटिंग हो गई। तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि रिप्लाई कैसे लेना है। तुम एक एक ट्रिक को अच्छे से देख लो और इसी तरह की टॉपिक पर तुम्हें बात करनी है। टॉपिक कोशिश करो कि ऐसे लाओ कि लड़की को हंसी आती रहे। मीम सेंड करो, फनी बातें करो तो वो तुमसे इंप्रेस हो जाएगी। तुम बोरिंग बातें करोगे ना तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना एक प्यार से लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।